नमस्कार। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम देख रे। खबर है, खबर चौंकाने वाली है। वैसे ये खबर डायरेक्ट हिट भी हो सकती थी, लेकिन मुझे लगा कि इस खबर को मैं विस्तृत से बताऊं, इसलिए एक्सरे में देखना जरूरी है। क्योंकि प्रसिद्ध गायक जुबिन गर्ग, जिसके अकस्मात सिंगापुर के मृत्यु के बाद कई सवाल उठ रहे हैं, और पूरा आसाम ही नहीं, पूरा नॉर्थ ईस्ट जिस गायक को भगवान मानता हो और बेहद प्यार करता हो, उसके मृत्यु के या उसकी जो मृत्यु की साजिश या हत्या कहो, उसमें यदि जो पोस्टर बॉय है भारतीय जनता पार्टी का, जो हिंदुत्व का ध्वजवाहक होने का दावा करता है, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा, क्या उनका इन्वॉल्वमेंट है? शक की सुई जब उनके तरफ जाती है तो मुझे लगा इसे एक्सरे से देखना जरूरी है। असम के मशहूर गायक जुबिन गर्ग की मौत ने तो पूरे राज्य और संगीत जगत को हिला कर रख दिया है। अब इस मामले में बड़ा मोड़ सामने आया। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा की पत्नी रिनिकी भुइया शर्मा समेत कई नामचीन लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज हुई है। गुवाहाटी के वशिष्ठ थाने में दर्ज शिकायत में रिनिकी भुइया शर्मा, श्याम कानू महंत, सिद्धार्थ शर्मा और शेखर ज्योति गोस्वामी समेत कई लोगों के नाम शामिल हैं। शिकायत में फंड का दुरुपयोग, मनी लॉन्ड्रिंग और लापरवाही जैसे आरोप लगाए गए हैं। यह आरोप जुबिन गर्ग के सिंगापुर दौरे और नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल से जुड़े मामले से जोड़े गए। जुबिन गर्ग की मौत 19 सितंबर को सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग के दौरान हुई थी। इसके बाद उनके परिवार ने असम सीआईडी को ईमेल के जरिए शिकायत भेजी। शिकायत उनकी पत्नी गरिमा सेकिया गर्ग, बहन पालमे बोर ठाकुर और चाचा मनोज कुमार बोर ठाकुर ने साइन की। सीआईडी की विशेष जांच टीम ने गुवाहाटी स्थित गर्ग के घर में जाकर परिवार का बयान दर्ज कर दिया। परिवार ने खास तौर पर सिद्धार्थ शर्मा और श्यामकानू महंत का नाम लिया। मांग की है कि उस वक्त जुबिन के आसपास मौजूदा पूरी टीम को जांच के दायरे में लाना चाहिए। मुख्यमंत्री हेमंत शर्मा ने कहा कि सरकार इस मामले में गंभीरता से ले रही है। उन्होंने कहा कि श्याम कानू महंत को 6 अक्टूबर तक समय दिया गया है, जिसके बाद सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने उनके सभी बैंक अकाउंट फ्रीज किए हैं। लेकिन हेमंत बिस्व शर्मा की पत्नी का नाम क्यों और किस लिए? कांग्रेस पार्टी भी इसको लेकर हमलावर है। जुबैन गर्ग 52 साल की उम्र में ही उनका निधन हो गया। बॉलीवुड, बंगाली और असमी फिल्म के कई हिट गाने जुबिन अपने मधुर आवाज से संगीत प्रेमियों के दिल में खास जगह बनाई। उन्होंने कई बेहतरीन गानों में अपनी आवाज दी, लेकिन इन सब के बीच उनकी मौत के मामले में कई सवाल उठे। दरअसल आसाम कांग्रेस के अध्यक्ष गौरव गोगोई ने इस विषय पर चिंता जताई। गोगोई ने मीडिया से बातचीत में बताया कि जुबिन गर्ग का निधन 19 सितंबर को हुआ, लेकिन 10 दिन बीते जाने के बावजूद दो मुख्य आरोपी जो जुबिन के मैनेजर और इवेंट ऑर्गेनाइजर अभी तक असम पुलिस के पकड़ में नहीं आए। ये दोनों आरोपी मामले के सबसे अहम गवाह माने जाते हैं, क्योंकि उनके पास जुबिन गर्ग की आखिरी कुछ घंटों की विस्तृत जानकारी है। गोगोई ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा की भूमिका भी संदिग्ध नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि पुलिस आम लोग और अन्य संदिग्धों से पूछताछ कर रही है, लेकिन असली आरोपियों को पकड़ने में कोई तेजी नहीं दिखाई रही। इससे उल्टा पुलिस उन प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सख्ती बरत रही है जो जुबीन के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन दोनों आरोपियों को 6 अक्टूबर तक का समय क्यों दिया गया? क्या उन्हें वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है? रिपोर्ट्स जो मीडिया में छपी है उनके अनुसार जुबिन के मैनेजर बीजेपी के सांस्कृतिक इकाई से संबंधित है। वह इवेंट ऑर्गेनाइजर श्याम कानू महंत का दिल्ली और दिसपुर में कई बड़े बीजेपी नेता और मंत्रियों के करीबी रिश्ते बताए जाते हैं। उनके आयोजन में अक्सर उच्च स्तरीय बीजेपी और एनडीए के नेता शामिल होते रहे हैं। इससे आम जनता और जुबिन के फैंस के मन में सवाल उठ रहे हैं कि क्या राजनीतिक कनेक्शन के कारण सरकार और पुलिस मामले में सख्ती नहीं दिखाई रही है या दिखाने की बात भी कर रही है? क्या मुख्यमंत्री इन आरोपियों को बचाने में लगे हैं, जबकि आम लोग और जुबिन के समर्थक निशाने पे हैं?
जुबिन गर्ग के फैंस और असम की जनता इस मामले में तेजी से कार्रवाई और न्याय की मांग कर रही है। उनका कहना है कि दोनों मुख्य आरोपियों से तुरंत पूछताछ होनी चाहिए और उन्हें कानून के दायरे में लाया जाए ताकि जुबैन के परिवार को न्याय मिले। अब मुख्यमंत्री की पत्नी ही घेरे में, बहुत बड़ा सवाल है। और यदि कोई कांग्रेस का नेता और उसका परिवार होता तो अभी तक नप जाते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिता का नाम गलत लेने पर कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा को विमान द्वारा असम की पुलिस आकर विमान में बैठे पवन खेड़ा को नीचे उतार के अरेस्ट करते हैं। एक ट्वीट पर गलत टिप्पणी करने पर असम की पुलिस फ्लाइट से चली जाती है हजारों किलोमीटर दूर गुजरात, और गुजरात को एक एमएलए को यानी विधायक को उठा के लाती है। कितनी तत्पर है पुलिस असम की। लेकिन जुबिन गर्ग के मामले में असम की पुलिस कछुआ चाल क्यों चल रही है? क्या उसमें बीजेपी के लोग इन्वॉल्व हैं? क्या मुख्यमंत्री की पत्नी इन्वॉल्व है? मुख्यमंत्री की पत्नी का नाम यदि शिकायत दर्ज है तो क्या हेमंत बिस्वा शर्मा को अपने पद पे रहकर न्याय करने की उम्मीद है, या उन्हें इस्तीफा देकर तुरंत अपने आप को अलग कर लेना चाहिए? और जो भी डिसीजन हो, जो अंत में फाइंडिंग हुआ, यदि उनकी पत्नी उसमें इन्वॉल्व है तो सजा होगी, नहीं इन्वॉल्व है तो हेमंत फिर से मुख्यमंत्री बन सकते हैं। लेकिन क्या पत्नी के नाम शिकायत दर्ज और पति मुख्यमंत्री, क्या न्याय की अपेक्षा की जा सकती है? क्या ये कोई सिंगर के कॉन्ट्रैक्ट का मामला था? क्या ये कोई इवेंट जो बाहर हो रहा था नॉर्थ ईस्ट का, उसका मनी पैसे का ट्रांसफर का मामला था? मामला क्या था? और लोगों के लिए क्यों बताया जा रहा है कि आपको 6 दिन का टाइम दिया? जब मामला इतना संगीन हो तो तुरंत क्यों नहीं उनको पुलिस अरेस्ट कर लेती है? 6 दिन का टाइम क्या सबूत मिटाने के लिए पुलिस स्वयं दे रही है? ऐसे कई सवाल उठा रहे हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा जो पूरे विपक्ष को लगातार घेरते रहते हैं और बार-बार हिंदू मुसलमान करने का प्रयास करते हैं, आज स्वयं घिर गए हैं। ये वही हेमंत बिस्वा शर्मा है, उन्होंने अभी लोकल बॉडीज के जो इलेक्शन हुए असम में, उसमें भी हिंदू मुसलमान करने का प्रयास किया। वो बात अलग है कि उनको मुंह की खानी पड़ी। कुल मिला के पॉलिटिकल टूरिस्ट जो राजनीतिक पर्यटक रहे हैं, एक पार्टी से दूसरी पार्टी में भागने वाले, हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ जब वो कांग्रेस में थे तब काफी संगीन चार्जेस हुआ करते थे, और यही भारतीय जनता पार्टी ने कई दिनों तक सदन चलने नहीं दिया क्योंकि वो भ्रष्टाचारी हेमंत शर्मा को पद से हटाना चाहते थे। वो पद से हटे, बीजेपी के चले गए, अब वो वहां मुख्यमंत्री बन गए। कुल मिला के जुबिन गर्ग का मामला बहुत सेंसिटिव है, कई युवा उससे जुड़े हुए हैं। कल यदि ये बड़े आंदोलन की शक्ल में यानी शक्ल लेता है बड़े आंदोलन की, एजेंसी है, फिर कहेंगे इसमें चाइना आ गया, फिर कहेंगे इसमें बांग्लादेश आ गया, फिर कहेंगे इसमें पाकिस्तान आ गया, फिर कहेंगे इसमें राहुल गांधी आ गए, फिर कहा जाएगा लोग इसको भड़का रहे हैं, यूट्यूब वाले भड़का रहे हैं। जेन जी जो है, जनरेशन जेड जिसको हम कहते हैं, वो जनता है जो डिजिटल फॉर्मेट देखते हुए पैदा हुई और देखते हुए बड़ी हुई। उनके लिए जुबिन गर्ग उनके मोबाइल में जीवंत है। जुबिन गर्ग के गाने वो सुनते रहेंगे, आंदोलित होते रहेंगे, उसके लिए किसी को बोलने की जरूरत नहीं। लेकिन फिर जब भी आंदोलन होने लगे इस देश में, जब भी जनरेशन न्याय मांगने लगी, जब आवाम सवाल पूछती है, तो उसका सीधा डायरेक्शन पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश होता है। समझ में नहीं आता कि मोदी जी की सरकार कितनी कमजोर है कि पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, ये तमाम देश भारत में लगातार आंदोलन कर रहे हैं यदि उनकी बात माने तो। कुल मिलाकर सारी दुनिया को बार बार फंसाने वाला आज खुद फंसते हुए नजर आया है। कहते हैं ना, ऊपर वाले के दरबार में देर है अंधेर नहीं। एक्सरे में आज यही दिखाई देता है। आज एक्सरे में इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा द न्यूज लॉन्चर।